हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में जेईई मेंस 2024 के सारे शिफ्ट्स का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिटेल में एनालाइज करूंगा। मैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या बनने वाला है हर एक शिफ्ट वाइज में बात करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना। 27 जन शिफ्ट 1 से स्टार्ट करके फर्स्ट फिफ्थ शिफ्ट 2 तक सारे शिफ्ट्स का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो 27 जन शिफ्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में फिजिक्स इजी था, केमिस्ट्री भी इजी था। फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी इजी था इस शिफ्ट में। मैथ्स मॉडरेट लेवल का था, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं थे, मोर और लेस प्रोसीड्यूरल क्वेश्चंस थे, आप कर सकते थे अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत भी ठीक है। तो मैथ्स मॉडरेट था, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी था, इसलिए इस शिफ्ट में हाई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जाना चाहिए, मतलब बहुत हाई जाना चाहिए। बट एक फैक्टर की वजह से मैं इसमें 200 नहीं दिया हूँ 99 पे, 180 टू 185 के करीब बनेगा 99, क्योंकि ये फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट था। तो मोस्टली स्टूडेंट्स पैनिक में थे कि कैसा पेपर आएगा, किसी को पता नहीं है। बाकी सारे शिफ्ट में जो आगे हुआ है 29 हो या बाद वाले शिफ्ट में, उसमें सारे स्टूडेंट्स को पता था कि कैसा पेपर आने वाला है, फिजिक्स केमिस्ट्री आसान आ रहा है, मैथ्स टफ आ रहा है, ये सब आपको पता था। बट फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट स्टूडेंट्स को वो बात नहीं पता था, उनको कोई आइडिया नहीं था कि पेपर कैसा आएगा इस बार का। तो इसलिए इस फैक्टर को कंसिडर करके मैंने इधर 181 दिया हूँ, 99 परसेंटाइल एट 181 मार्क्स। सो ये रहा 27 जन शिफ्ट 1 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल एट 181 मार्क्स, 98 परसेंटाइल एट 156 मार्क्स, 97 परसेंटाइल 141 मार्क्स, 96 परसेंटाइल 129 मार्क्स। तो अगर आप एक जनरल मेल कैंडिडेट है और आपको टॉप 10 NIT चाहिए तो 96 परसेंटाइल आपको चाहिए होगा, मतलब इस शिफ्ट में 129 मार्क्स। 95 परसेंटाइल एट 120 मार्क्स, 94 परसेंटाइल एट 112 मार्क्स, 93 परसेंटाइल एट 105 मार्क्स, 92 परसेंटाइल एट 99 मार्क्स, 91 परसेंटाइल एट 94 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 89 मार्क्स। तो ओवरऑल जनरल का कट ऑफ 92.5 परसेंटाइल होगा, मतलब इस बीच में जनरल का कट ऑफ इस शिफ्ट में 103 मार्क्स। तो ये रहा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर 27 जन शिफ्ट 1। अब मूव करते हैं 27 जन शिफ्ट 2। सो 27 जन शिफ्ट 2 का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? ये शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था। 27 जन फर्स्ट शिफ्ट इजी लेवल का था, ये शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, लेवल वाज बेटर देन मॉर्निंग शिफ्ट एंड फ्यू क्वेश्चंस वर ट्रिकी एंड कॉन्सेप्चुअल। केमिस्ट्री मॉडरेट था और मैथ्स मॉडरेट था। बाकी शिफ्ट में मैथ्स इससे टफ आया था काफ़ी, तो मैथ्स मॉडरेट। सो ये रहा डिफिकल्टी लेवल फॉर 27 जन शिफ्ट 2। अब बात करते हैं 27 जन शिफ्ट 2 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। 99 परसेंटाइल एट 175 मार्क्स, 98 परसेंटाइल एट 150 मार्क्स, 97 परसेंटाइल एट 135 मार्क्स, 96 परसेंटाइल 123 मार्क्स। तो ये रहा 96 परसेंटाइल आपका सेफ स्कोर फॉर जनरल मेल कैंडिडेट्स। 95 परसेंटाइल 114 मार्क्स, 94 परसेंटाइल 106 मार्क्स, 93 परसेंटाइल 99 मार्क्स, 92 परसेंटाइल 93 मार्क्स, 91 परसेंटाइल 88 मार्क्स, 90 परसेंटाइल एट 83 मार्क्स। सो ये शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था और फर्स्ट डे सेकंड शिफ्ट था, तो इसलिए कम मार्क्स पे 98 परसेंटाइल बन जाएगा। जनरल का कट ऑफ 92.5 परसेंटाइल, मतलब इस शिफ्ट में 95 मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं 29 जन शिफ्ट 1। सो 29 जन शिफ्ट 1 का डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, फिजिक्स मॉडरेट लेवल का था, इस शिफ्ट में बहुत इजी नहीं था। केमिस्ट्री इजी और मैथ्स मॉडरेट टू टफ। ओवरऑल शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था, बहुत इजी तो नहीं था, ये शिफ्ट ठीक ठाक लेवल का था। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये रहा डिफिकल्टी लेवल। अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर 29 जन शिफ्ट 1। 99 परसेंटाइल एट 183 मार्क्स, तो 180 के करीब 99 बनेगा इस शिफ्ट में। मॉडरेट लेवल का शिफ्ट था तो इसलिए 180 के करीब, बहुत इजी पेपर ये नहीं था, मैंने जितना देखा मुझे मॉडरेट लेवल का शिफ्ट लगा ये। 98 परसेंटाइल एट 158 मार्क्स, 97 परसेंटाइल एट 143 मार्क्स, 96 परसेंटाइल एट 131 मार्क्स, 95 परसेंटाइल एट 122 मार्क्स, 94 परसेंटाइल एट 114 मार्क्स, 93 परसेंटाइल 107 मार्क्स, 92 परसेंटाइल 101 मार्क्स, 91 परसेंटाइल 96 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 91 मार्क्स। तो 96 परसेंटाइल जनरल कैंडिडेट्स का सेफ स्कोर जनरल मेल के लिए 96 परसेंटाइल इनफ है फॉर टॉप 10 NITs। जनरल का कट ऑफ 92.5 परसेंटाइल, मतलब 104 मार्क्स इस शिफ्ट में। तो ये शिफ्ट मॉडरेट लेवल का था, 180 के करीब 99 बनना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 29 जन शिफ्ट 2 का डिफिकल्टी लेवल। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, केमिस्ट्री इजी, मैथ्स मॉडरेट टू टफ। सो ओवरऑल ये रहा डिफिकल्टी लेवल। अब बात करते हैं 29 जन शिफ्ट 2 का मार्क्स वर्सेस परसेंटेज। ओवरऑल 29 जन शिफ्ट 1 का फिजिक्स बेटर था, मुझे बेटर लगा एज कम्पेयर टू 29 जन शिफ्ट 2, तो इसलिए 190 मार्क्स पे 98 बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ शिफ्ट ये नहीं था, बाकी लोग बोल रहे कि ये बहुत टफ था, बट फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें काफ़ी आसान पूछा गया था, तो इसलिए 190 के करीब ही 98 बनेगा, इससे कम पे बनने का बहुत कम चांस है। सो 98 परसेंटाइल 165 मार्क्स, 97 परसेंटाइल 150 मार्क्स, 96 परसेंटाइल 138 मार्क्स, जनरल का सेफ स्कोर 96 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल 129 मार्क्स, 94 परसेंटाइल 121 मार्क्स, 93 परसेंटाइल 114 मार्क्स, 92 परसेंटाइल 108 मार्क्स, 91 परसेंटाइल 103 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 98 मार्क्स। और जनरल का कट ऑफ इस शिफ्ट में होने वाला है 111 मार्क्स के करीब। जनरल का कट ऑफ बेसिकली 92.5 परसेंटाइल के आसपास इस बार होगा, तो इस शिफ्ट में 111 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं 30 जन शिफ्ट 1 के बारे में। सो 30 जन शिफ्ट 1 का डिफिकल्टी लेवल कैसा था? वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट मुझे ये लगा, काफ़ी आसान पेपर था इसमें।
फिजिक्स इजी था, इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री इजी और मैथ्स ईजियर था एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। तो ये शिफ्ट रिलेटिवली इजी था बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। और ये रहा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर 30 जन शिफ्ट 1। सो ये रिलेटिवली आसान शिफ्ट था, तो इसलिए 99 परसेंटाइल एट 196 मार्क्स, 98 परसेंटाइल एट 171 मार्क्स, 97 परसेंटाइल एट 156 मार्क्स, 96 परसेंटाइल एट 144 मार्क्स। तो अगर आप एक जनरल मेल कैंडिडेट है, आपको 96 परसेंटाइल मिनिमम चाहिए फॉर टॉप 10 NITs। 95 परसेंटाइल एट 135 मार्क्स, 94 परसेंटाइल एट 127 मार्क्स, 93 परसेंटाइल एट 120 मार्क्स, 92 परसेंटाइल एट 114 मार्क्स, 91 परसेंटाइल एट 109 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 104 मार्क्स। तो इस शीट में जनरल का कट ऑफ क्या होगा? अप्रॉक्स 117 मार्क्स, मतलब 92.5 परसेंटाइल होने वाला है जनरल का कट ऑफ। 92.5 परसेंटाइल इस शीट में 117 मार्क्स के अप्रॉक्स बनेगा। सो ये शिफ्ट काफ़ी इजी था, तो इसलिए ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल ऑब्वियसली। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे 30 जन शिफ्ट 2। सो ये रहा 30 जन शिफ्ट 2 का डिफिकल्टी लेवल। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, ये मुझे वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट लगा। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट शिफ्ट था बाकी शिफ्ट्स के कंपैरिजन में। फिजिक्स इसमें काफ़ी बेटर था, इजी टू मॉडरेट लेवल का फिजिक्स कह सकते हैं। और मैथ्स भी काफ़ी टफ था इस शिफ्ट में, और केमिस्ट्री इजी था, बट फिजिक्स और मैथ्स इसमें काफ़ी बेटर लेवल का था एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट। तो इसलिए इस शिफ्ट में अच्छा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये रहा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर 30 जन शिफ्ट 2। 99 परसेंटाइल एट 175 मार्क्स, 98 परसेंटाइल 150 मार्क्स, 97 परसेंटाइल 135 मार्क्स, 96 परसेंटाइल 123 मार्क्स। तो अगर आप एक जनरल मेल कैंडिडेट है, आपको 96 परसेंटाइल चाहिए फॉर टॉप 10 NITs, मतलब 123 मार्क्स इस शिफ्ट में। और अगर आप एक जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो 95 परसेंटाइल मतलब 114 मार्क्स, 94 परसेंटाइल 106 मार्क्स, 93 परसेंटाइल 99 मार्क्स, 92 परसेंटाइल 93 मार्क्स, 91 परसेंटाइल एट 88 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 83 मार्क्स। सो इस शिफ्ट में जनरल का कट ऑफ क्या होने वाला है? अप्रॉक्स 95 मार्क्स, 92.5 परसेंटाइल होगा बेसिकली। तो ये 95 मार्क्स के आसपास बनेगा इस शिफ्ट में। 30 जन शिफ्ट 2 वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट था मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं 31 जन शिफ्ट 1। तो ये शिफ्ट को बाकी लोग बहुत डिफिकल्ट बोल रहे हैं, बट मुझे ये पर्सनली उतना डिफिकल्ट नहीं लगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, तो इसमें 175 या 180 पे मुझे तो नहीं लगता 99 बनेगा। फिजिक्स आपका इजी टू मॉडरेट था, केमिस्ट्री इजी और मैथ्स मॉडरेट टू टफ। सो इस शिफ्ट में 98 परसेंटाइल एट 192 मार्क्स के आसपास बनेगा, 190 के करीब 99 बनेगा, क्योंकि बहुत टफ शिफ्ट नहीं था जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं, बट नहीं था उतना टफ। और बाद वाला शिफ्ट है तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाले शिफ्ट में आप देखना प्रीवियस ईयर्स का डेटा, लास्ट वाले शिफ्ट में ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल बनता है, क्योंकि काफ़ी लोग इंक्रीज कर लेते हैं मार्क्स। ये जो गैप मिल रहा है ना, जिनका 27 को एग्जाम है और जिनका फर्स्ट को एग्जाम था, उनके बीच में 4-5 दिन का गैप है। 4-5 दिन में सब लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, और ऐसे बहुत स्टूडेंट्स 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज कर लेते हैं। तो इसलिए सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिलता है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल में। 99 परसेंटाइल एट 192 मार्क्स, 98 परसेंटाइल एट 167 मार्क्स, 97 परसेंटाइल एट 152 मार्क्स, 96 परसेंटाइल एट 140 मार्क्स, 95 परसेंटाइल 131 मार्क्स, 94 परसेंटाइल 123 मार्क्स, 93 परसेंटाइल एट 116 मार्क्स, 92 परसेंटाइल एट 110 मार्क्स, 91 परसेंटाइल एट 105 मार्क्स, 90 परसेंटाइल एट 100 मार्क्स। सो अगर आप एक जनरल मेल कैंडिडेट है, 96 परसेंटाइल फॉर टॉप 10 NITs। एंड जनरल का कट ऑफ इस शिफ्ट में 113 मार्क्स, मतलब 92.5 परसेंटाइल। तो 92.5 परसेंटाइल बेसिकली होगा आपका जनरल का कट ऑफ इस बार। तो ये शिफ्ट में 113 मार्क्स के करीब ये परसेंटाइल बनेगा। सो अब बात करते हैं 31 जन शिफ्ट 2। 31 जन शिफ्ट 2 मुझे पर्सनली वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट लगा। तो फिजिक्स इसमें काफ़ी अच्छा लेवल का था, फिजिक्स मॉडरेट था, लेवल वाज मच बेटर एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट्स। केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं था, केमिस्ट्री इजी था, बट मैथ्स भी टफ था। तो फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही काफ़ी अच्छा लेवल का था। तो ये शिफ्ट मेरे हिसाब से वन ऑफ द टफेस्ट है। तो 99 परसेंटाइल एट 170 मार्क्स, 98 परसेंटाइल एट 145 मार्क्स, 97 परसेंटाइल एट 130 मार्क्स, 96 परसेंटाइल एट 118 मार्क्स। तो अगर आप एक जनरल मेल कैंडिडेट है, 96 परसेंटाइल आपको चाहिए, मतलब 118 मार्क्स इस शिफ्ट में फॉर टॉप 10 NITs। 95 परसेंटाइल एट 109 मार्क्स, 94 परसेंटाइल एट 101 मार्क्स, 93 परसेंटाइल एट 94 मार्क्स, 92 परसेंटाइल एट 88 मार्क्स, 91 परसेंटाइल एट 83 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 78 मार्क्स। जनरल का कट ऑफ इस शिफ्ट में अप्रॉक्स 91 मार्क्स जाएगा, मतलब 92.5 परसेंटाइल। सो 92.5 परसेंटाइल इस शिफ्ट में 91 मार्क्स के करीब बनेगा, 90 से 95 के बीच में ये बनेगा। तो इतना अगर आप ला रहे हैं तो आप JEE एडवांस के लिए डेफिनेटली एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट फेब का दोनों शिफ्ट, फर्स्ट फेब शिफ्ट 1 और फर्स्ट फेब शिफ्ट 2। फिजिक्स मुझे इजी लगा, केमिस्ट्री मुझे इजी लगा, मैथ्स मॉडरेट टू टफ। तो ये मुझे वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट लगा, फर्स्ट फेब शिफ्ट 1। सो अब बात करते हैं इसमें क्या मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होने वाला है। सो 99 परसेंटाइल एट 200 मार्क्स, तो 200 मार्क्स के करीब 195 से 200 के बीच में 99 बनेगा, क्योंकि ये शिफ्ट बहुत इजी था और उसके ऊपर ये लास्ट डे का शिफ्ट था। लास्ट डे शिफ्ट में हमेशा 99 परसेंटेज ज़्यादा मार्क्स पे बनेगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया आपको कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख के 5 से 10 मार्क्स इंक्रीज कर लेते हैं, तो इससे सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलता है मार्क्स वर्सेस परसेंटेज में।
98 percentile at 175 marks, 97 percentile 160 marks, 96 percentile 148 marks. For general male candidates 96 percentile चाहिए for top 10 NITs, 95 percentile at 139 marks, 94 percentile at 131 marks, 93 percentile at 124 marks, 92 percentile at 118 marks, 91 percentile at 113 marks and 90 percentile at 108 marks. So जनरल का कट ऑफ इस बार 92.5 परसेंटेज होने वाला है और इस शिफ्ट पे 121 मार्क्स के करीब इस बार ये 92.5 परसेंटेज बनेगा। ये बात हमेशा याद रखना कि खुद के शिफ्ट को हमेशा टफ लगता है। जेईई एडवांस 23 का जो पेपर था ना, वो सब लोग यूट्यूब पे 2022 का लेवल का बता रहे थे। अब जाके देखना मार्क्स वर्सेस परसेंटेज, वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर है। मैं उस वीडियो में बताया था, मुझे भर भर के डिसलाइक मिला था और कमेंट में गाली मिला था, बट वही हुआ। बाहर से जब कोई पेपर एनालाइज करते हैं तभी वो न्यूट्रल होकर वो काम करते हैं। आप अगर पेपर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको टफ लगेगा क्योंकि आप खुद वो कर रहे हैं। तो इसलिए मैं जो बाहर से सारे शिफ्ट्स को इक्वली देख रहा हूँ तो मुझे जनरली अच्छा आइडिया लगेगा एज कम्पेयर टू उन स्टूडेंट्स जो उस शिफ्ट में बैठे थे, क्योंकि खुद का शिफ्ट जब सॉल्व करने जाते हैं क्वेश्चन नहीं बनते तो ऑटोमेटिकली टफ लगता है। चाहे इजी क्वेश्चन आए हो, बट अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट टफ लगता है। सो 23 का पेपर का मैं एग्जांपल इसीलिए दिया। एडवांस 23 का बहुत इजी था बाकी एडवांस के पेपर्स के कंपैरिजन में। वो एडवांस का लेवल का नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चन मेंस लेवल का था उसमें। मैं उसमें बताया बट भर भर के मुझे डिसलाइक मिला था उस वीडियो में। सो इस बार भी मैं जो बता रहा हूँ उसके आसपास ही बनेगा, बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई 100% गारंटी दे के मैं नहीं कह सकता कि यही बनेगा, बट जनरली गलत नहीं होता है। तो अगर आपको ये गलत लग रहा है तो रिजल्ट तक वेट करिए, रिजल्ट के बाद आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि मैं गलत हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे बेसिकली डिपेंड करता है। तो कोई एक्यूरेटली बता ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल बताना, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना क्लोज मैं बता सकता हूँ। जेईई एडवांस 23 का मार्क्स वर्सेस रैंक आप उठा के देख लीजिए। आप बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी या फिर कोई भी एडटेक प्लेटफॉर्म का जो यूनिकॉर्न से उनका मार्क्स वर्सेस रैंक जाके देखिए, पूरा गलत बता के रखा था। वो लोग बोल रहे थे पेपर टफ था, बट असली में पेपर टफ था ही नहीं। मैं देख के ही बता दिया था कि ये पेपर इजी था और ये वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जेईई एडवांस्ड है। तो तब लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो बात सुनने में, बट रिजल्ट के बाद सबको पता चल गया। सो इस बार भी वेट करिए रिजल्ट का, आपको पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट 5 शिफ्ट 2 का। तो इसमें भी फिजिक्स इजी था और केमिस्ट्री इजी था और मैथ्स मॉडरेट था। तो ये मेरे हिसाब से जितने भी पेपर्स हुए मुझे इजीएस्ट शिफ्ट लगा, और इजीएस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये लास्ट डे शिफ्ट था। तो लास्ट डे शिफ्ट था और पेपर काफ़ी इजी था, तो ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मेरे हिसाब से इसमें सबसे ज़्यादा जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स पे सबसे कम परसेंटाइल इसी शिफ्ट में बनेगा, मतलब 99 परसेंटाइल एट 206 मार्क्स। तो 200 के करीब तो ये बनेगा ही 99 परसेंटाइल इस शिफ्ट में मेरे हिसाब से, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी पूछा गया था और लास्ट डे शिफ्ट था। तो 200 के करीब 195 से 200 के बीच तो मिनिमम बनेगा, मिनिमम, और 206 के आसपास बनना चाहिए। तो 98 परसेंटाइल एट 181 मार्क्स, 97 परसेंटाइल एट 166 मार्क्स, 96 परसेंटाइल एट 154 मार्क्स। तो जनरल मेल के लिए इतना आपको स्कोर करना होगा फॉर टॉप 10 एनआईटीज, और जनरल फीमेल के लिए 94 से 95 के बीच में अगर आप स्कोर करेंगे तो मिल जाएगा आपको होम स्टेट। अगर आपका है कोई टॉप 10 एनआईटी तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। 95 परसेंटाइल एट 145 मार्क्स, 94 परसेंटाइल एट 137 मार्क्स, 93 परसेंटाइल एट 130 मार्क्स, 92 परसेंटाइल एट 124 मार्क्स, 91 परसेंटाइल एट 119 मार्क्स एंड 90 परसेंटाइल एट 114 मार्क्स। तो इसी के आसपास बनना चाहिए। और जनरल का कट ऑफ 92.5 परसेंटाइल, मतलब इस शीट में 127 मार्क्स। तो हो सकता है ये गलत हो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है 206। तो इस बार कैंडिडेट्स इंक्रीज हुआ है, इस बार 2.5 लाख कैंडिडेट्स ज़्यादा दे रहा है, तो उस हिसाब से मैंने बनाया ये। लास्ट ईयर सिर्फ 9 लाख स्टूडेंट्स थे, तो इसलिए मैक्सिमम जो शिफ्ट गया था उसमें 192 के करीब गया था इजी शिफ्ट में 99 परसेंटेज पर। इस बार 200 के पार जाना चाहिए क्योंकि 2.5 लाख कैंडिडेट ज़्यादा है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा है इस बार एज कम्पेयर टू 23, और आपका रैंक भी इस बार ज़्यादा बनेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली ज़्यादा परसेंटेज स्कोर करना होगा। सो 99 परसेंटेज पे अगर लास्ट ईयर 11,000 बनाया था तो इस बार वही 99 परसेंटेज पे 13,500 या 14,000 रैंक बनेगा। तो यही डिफरेंस होता है जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर आपको रैंक वर्सेस परसेंटेज वीडियो देखना है तो ये चेक कर लेना, ये मैंने बता रखा है। और एक चीज़, ये सेफ स्कोर वाला वीडियो जरूर चेक कर लेना, तो आपको टारगेट मिल जाएगा कि आपका डिजायर कॉलेज क्या है और उस हिसाब से आपको कितना परसेंटेज और कितना मार्क्स चाहिए होगा। तो सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है उस वीडियो में, और कैटेगरी वाइज बता रखा है। एससी फीमेल, एससी मेल, जनरल फीमेल, जनरल मेल, ओबीसी मेल, ओबीसी फीमेल, ईडब्ल्यूएस मेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, सबका मैं डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन किया उस वीडियो में, तो जरूर चेक कर लेना। मैं जो भी मार्क्स वर्सेस परसेंटेज देता हूँ वो 90% एक्यूरेट होता है। लास्ट ईयर पूरे यूट्यूब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटेज मेरा ही था, इसलिए आपको बहुत कमेंट मिलेंगे कि लास्ट ईयर मैंने सही बताया था। तो इस बार भी बहुत ज़्यादा ये एक्यूरेट होगा, ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेट होगा, बट 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं बता सकते, तो हो सकता है इससे वेरी करे, बट मोस्ट प्रोबेबली इसी के आसपास आ रहा होगा। आप बताइए आपका क्या राय है इस बारे में, और ऐसे ही एक एक करके हर शिफ्ट के लिए मैं बना दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियो डालूंगा। और अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हमारा 100% कॉन्फर्म क्वेश्चन सीरीज तो चल ही रहा है,
तो वो आप जरूर फॉलो करना। उससे ही डायरेक्ट एज इट इज़ उठ के क्वेश्चन आ रहा है, मैंने दिखाया भी था एक शॉर्ट के थ्रू आपको कि मैं जो भी बोला था एज इट इज़ 31 जैन शिफ्ट 1 में आया था, ऐसे ही हर एक शिफ्ट में आया था। हर एक शिफ्ट के लिए मैं ऑब्वियसली नहीं बनाऊंगा वीडियो, तो जो भी आएगा अप्रैल में वहीं से ही आएगा, तो उसको जरूर फॉलो कर लेना। और ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए नहीं, बाय।